अस्सलाम वालेकुम, दिस इज कुरान लाइव टू राइटर। अक्सर जहनों में सवाल आता है कि सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवज्जो हासिल करने के लिए कितना दरूद पढ़ना चाहिए। एक अल्लाह वाले बहुत बड़े मुहद्दिस, उनको हजूरी का मकाम हासिल है, यानी उन्हें रोजाना रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत नसीब होती है। वो अभी भी जिंदा हैं और मदीना तैयबा में मौजूद हैं। उनसे कुछ लोगों ने पूछा कि आपको हजूरी का मकाम हासिल है, आप कौन सा दुरूदे पाक पढ़ते हैं? तो उन्होंने बहुत ही अजीब बात बताई। उनका कहना था इसका ताल्लुक ना तो तादाद से है और ना ही किसी स्पेसिफिक दरूद से, बल्कि इसका ताल्लुक आपकी मोहब्बत, चाहत और उल्फत के साथ है। और फरमाया अगर आप 1000 बार दरूद ना पढ़ पाएं तो 10 बार पढ़ लें, लेकिन 10 बार जिस मोहब्बत सरशारी और उल्फत के साथ पढ़ेंगे, जिस कैफियत के साथ आप रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत की दुआ पढ़ेंगे, तो उस 10 दफा में ही दीदार हो जाएगा। आप कोई भी दुरूद पढ़ें, लेकिन इश्क की इंतहा के साथ, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह कोई माँ अपने बच्चे के लिए तड़प के साथ दुआ करती है, तो 10 बार पढ़ने पर भी दीदार हो जाएगा। बस दिल में ये ख्याल हो कि अगर मैं एक बार भी दुरूद पढ़ रहा हूँ तो मुझ पर अल्लाह की 10 रहमतें नाजिल हो रही हैं। और इसके लिए ना किसी अपील की जरूरत है, ना दलील की, ना वकील की। ये मदीने वाले का फरमान है और मेरे आका ने जो फरमा दिया वो हक है, वो सच है। दुरूद पाक की एक तस्बीह इस यकीन, जज्बे, कैफियत और शौक के साथ पढ़ें कि एक बार दुरूद पढ़ने पर मेरे ऊपर 10 रहमतें आ गई हैं और रहमतों ने मेरे ऊपर साया कर लिया है। और अपने आप से कहें कि अगर एक रहमत आ जाए तो सारे जहां के काम बन जाएं, सारे जहां की मुश्किलें टल जाएं और सारी मखलूक को रिज्क, इज्जत, बरकत, राहत, शान और शौकत मिल जाए। और यहाँ तो 10 रहमतें हैं। और फिर सोचें जो एक तस्बीह दुरूद पाक की पढ़ेगा उसे कितनी रहमतें मिलेंगी। उल्मा का कहना है जब कोई बीमार हो तो सलातो सलाम पढ़ें, ऐसी रूहानी तवज्जो हासिल होगी कि बीमारी सेहत में बदल जाएगी। एक ऑफिसर थे जिनकी प्रमोशन होनी थी, लेकिन उनकी प्रमोशन रोक दी गई, जबकि वो डिजर्व करते थे। वो इस कदर स्ट्रेस और एंजाइटी में चले गए कि अपने होशो हवास खोने लगे। तो हकीम तारिक चौगताई ने उन्हें दुरूद पाक पढ़ने को कहा, और वो भी इस नियत के साथ, और कहा कि फिर अपनी आंखों से कमाल देखें, बस दुरूद को डूब कर पढ़ें और यकीन रखें कि रहमतों के साए ने आपको घेर लिया है और बीमारी टल जाएगी। आखिर ये क्यों कहा जाता है कि मेरे लिए दुआ करें? बादशाह को इक़्तिदार मिल जाता है, लेकिन वो तस्बीह लिए घूम रहा होता है। आखिर क्यों किसी बाबे के पास दुआ के लिए जाता है? क्यों अल्लाह वालों के यहाँ दुआ की रिक्वेस्ट करता है? क्योंकि उन्हें पता है कि कोई एक मंजिल ऐसी है, कोई एक रास्ता ऐसा है, जिंदगी का कोई एक निजाम ऐसा है जिसके बगैर गुजर नहीं, और वो अल्लाह है। अल्लाह के नबी का दुरूद पाक है जो रहमतों का खजाना है, बरकतों का खजाना है। अल्लाह ताला हम सब की जायज दुआओं को मुस्तजाब करे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।